हेलो सबs। तो आज हम देखेंगे ये सिंपल सा मोशन ग्राफिक्स जैसा कि आपके सामने है। ठीक है, देखा आप लोगों ने। तो आपको इसमें दो तीन चीजें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि ये एनिमेशन हो चुका है, हम ये बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं, और ये वाला कस्टम टेक्स्ट। ठीक है, ये कोई फॉन्ट नहीं है, ये मेरा खुद का कस्टम टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट बनाना बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत लगती है, वैसे तरीका बहुत सिंपल है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैं चलता हूँ अपने रिजॉल्व में। आज को रिजॉल्व में, और मैंने ये आपके सामने बना रखा है। मैं ऑडियो को म्यूट कर देता हूँ। मीडिया पूल पे चलते हैं। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, एक न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लूंगा। इसका नाम मैं देता हूँ IPL2। क्रिएट करते हैं और इसको उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ। और फॉन्ट बनाने के लिए आपको बस ये चाहिए। मैंने कागज पर अपने चैनल का नाम लिखा और उसको फोटो खींच के अपने रिजॉल्व में ले आया। ठीक है, और इसको सिंपल सा इंपोर्ट कर लिया है। बाकी हम आगे देखते हैं। मीडिया पूल को बंद करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन फ्यूजन पेज करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से लूँगा एक बैकग्राउंड और इस बैकग्राउंड को इस मीडिया आउट से कनेक्ट करेंगे। सिंपल है। इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ, राइट साइड में जाते हैं और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। सपोज ये कर लेते हैं, ओके करता हूँ मैं। सबसे पहले हमें बैकग्राउंड बनाना है, तो उसके लिए मैं लूँगा एक और बैकग्राउंड यहाँ से और इस बैकग्राउंड को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो एक भाई बोल रहा था यहाँ पे आप कैसे कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो सिंपल है, आप शिफ्ट दबाएंगे अपने कीबोर्ड पे और फिर माउस से इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप इसको खींच सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट को मत छोड़ना अभी। और उसके बाद आप इसको अपने लाइन के ऊपर लाएंगे। ठीक है, जैसे ही लाइन का कलर चेंज होगा, जिस भी पोजीशन पे चेंज होता है, उसके बाद पहले आप अपना क्लिक छोड़ेंगे माउस का, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना शिफ्ट छोड़ देना और इस बैकग्राउंड को मैं अभी यहाँ रखता हूँ। तो थोड़ा इधर करते हैं। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा मैं और यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉलीगॉन। इस पॉलीगॉन पे क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड से ऐड हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ और इस एकदम सेंटर पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्लिक होगा नहीं, तो थोड़ा सा राइट पे क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है, एक बार इस तरीके से क्लिक करना। क्लिक आप छोड़ सकते हैं उसके बाद। अब मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और लगभग यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, इतना ऊपर गया मैं, कुछ यहाँ पे। एक बार यहाँ पे क्लिक किया मैंने, थोड़ा तिरछा है मेरा, देखना। ठीक है, हमें ट्रायंगल बनाना है बेसिक सा। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आया। अब जब आप इधर आएंगे तो शिफ्ट दबाना, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, तो शिफ्ट दबा के मैं क्लिक करूंगा तो ये वाली लाइन मेरी सीधी बनेगी। और उसके बाद सिंपल सा यहाँ पे आके इस डॉट पे आके, ठीक है, आप एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा इस तरीके से। अब आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसको ठीक कैसे करेंगे, ये मैंने किसी फारिश से सीखा था और मैंने इससे पहले भी आपको बता रखा शायद। बाहर क्लिक कर लेना एक बार यहाँ पे कहीं भी, और उसके बाद इन दोनों को आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कीबोर्ड पे आप शिफ्ट दबाएंगे, फिर एक्स दबाएंगे। ठीक है, शिफ्ट और एक्स एक साथ, और उसके बाद अपने माउस पे क्लिक करेंगे और ये इस तरीके से आप इसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप इसको ऐसे खींचेंगे। ठीक है, मुझे लेफ्ट राइट करना है तभी मैंने एक्स दबाया। अगर मुझे ऊपर नीचे करना होता तो मैं वाई दबाता, फिर मैं क्लिक करके ऐसे ऊपर नीचे करता। तो मैं कुछ इसको इतना रखता हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट ये सीधा होना चाहिए। तो देखो ऑलमोस्ट ये सीधा है। इस तरीके से मैंने ट्रायंगल बना लिया एक छोटा सा, सिंपल है। लेकिन अभी ये सेंटर में नहीं है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे ये एकदम परफेक्ट सेंटर में नहीं है। तो मैं इसके लिए गाइड ऑन कर लेता हूँ, कंट्रोल जी करेंगे तो मेरे पास ये लाइन आ जाएगी। सिंपल है। और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि मैंने पहले से बना के रखी थी, पता नहीं। तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और गाइड्स पे जाऊँगा और यहाँ से ये जो रिजॉल्व दिख रहा है ना, इसको मैं अनचेक कर दूंगा। ठीक है, इसको अनचेक किया तो देखो गाइड गायब हो चुका है मेरा। अब मैं फिर से इस पर क्लिक करूँगा, गाइड्स में जाऊँगा और सिंपल सा ये सेंटर दिख रहा है आपको, सेंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारा मेन गाइड आ जाएगा। उसके बाद आप कंट्रोल जी करें तो गाइड गायब, कंट्रोल जी करें तो गाइड वापस। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सेंटर में नहीं है एकदम, तो हम इसको बाद में ठीक करेंगे। बस मैंने गाइड को ऑन करना दिखा दिया आपको। अब मुझे क्या करना है, ये बहुत सारी चाहिए, तो सिंपल था, इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं। इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लिखूंगा मैं डुप्लीकेट, TUPLI। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला जो नोड आएगा डुप्लीकेट, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे, कॉपीज में मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, 9 10 जैसी भी आपकी इच्छा। तो मैं यहाँ पे 10 करता हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। मैंने 10 किया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एंगल। ठीक है, एंगल से मैं इसको कुछ इधर करता हूँ इस तरीके से। तो ऑलमोस्ट ये ठीक ही लग रहा है, या फिर मैं 9 करूँ, ये 10 भी ठीक ही लग रहा है। ठीक है, आप चाहे तो 9 10 करके देख सकते हैं, जो आपको पसंद आए। तो ये भी बहुत छोटा है, तो मुझे इसको बड़ा करना है अपने पूरे बैकग्राउंड के हिसाब से। तो डुप्लीकेट के बाद इसको सिलेक्ट करूंगा मैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, बस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब मैं राइट साइड में जाऊँगा और इसको यहाँ से ऐसे बड़ा कर लूँगा। अगर आपको इस तरीके से बड़ा नहीं करना, अगर आपका फटता है, ठीक है, अगर आपने शायद 4K में बनाया है तो आपका ये जूम करेंगे इस तरह से तो फट भी सकता है। ठीक है, एकदम क्लियर नहीं आएगा। तो एक काम करना, जो पॉलीगॉन आप बनाएंगे तो उसको थोड़ा और बड़ा बनाना। ठीक है, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और नीचे आपको दिख रहा है एंगल, और मैं इस एंगल को इस तरह से घुमा सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से घूमेगा।
अब आप इसको इतना बड़ा करेंगे कि ऑलमोस्ट ये मतलब जब ये घूमे तो यहाँ से ये कटे ना, ठीक है। तो हमारा एकदम सही है, बिल्कुल नहीं कट रहा, पूरा हमारा सब कुछ दिख रहा है, अच्छी बात है। अब मैं इसको नॉर्मल करता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं Ctrl+G करता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये छोटा सा सर्कल बन रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब ये ऑलमोस्ट सेंटर पे नहीं है। तो आप पॉलीगॉन में जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे, ये ग्रीन लाइन में हटा देता हूँ अभी यहाँ से। अब ये सेंटर मुझे गैप करना है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको पॉलीगॉन के अंदर सेंटर एक्स, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट करूंगा, मतलब इस तरफ करेंगे, देखो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। बस मुझे इतना ही चाहिए था, तो अब ये परफेक्टली सेंटर पे है। आप चाहे तो और भी रिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह आपको करना है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारा बन चुका है। अब मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में जाऊंगा और इसका कलर मैं कुछ इस तरीके कर लूंगा, ठीक है। देखो अब आप कलर कुछ भी लगा सकते हैं, या फिर एक तरीका है, आप अपने इस मर्ज को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आएंगे और अप्लाई मोड के अंदर जाके मैं इसको डार्कन कर दूंगा। तो देखो ये डार्कन करने से क्या हो रहा है, दोनों कलर ऑलमोस्ट सेम हो जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा मैं और यहाँ से इसको कुछ भी कलर देंगे, तो देखो हमारा कलर इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ओके करता हूँ मैं, इस मर्ज पे जाऊंगा मैं, इसको थोड़ा सा कुछ ऐसा कर सकता हूँ, ब्लेंड को कम, तो कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा। अब मुझे अपना टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट एनिमेशन बनाएंगे, तो यहाँ से लूंगा मैं टेक्स्ट और इस टेक्स्ट को यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, तो मर्ज से कनेक्ट होगा, इसको मैं यहाँ रखता हूँ। अब एक बात मैं पहले बता देता हूँ कि अगर आपको फ्यूजन के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए, मतलब एकदम बेसिक सा कि फ्यूजन में कैसे काम करते हैं, नोट्स कैसे कनेक्ट होते हैं, अगर इस बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे अब थोड़ा बहुत फ्यूजन के बारे में आ चुका है, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि बना सकता हूँ। तो टेक्स्ट में चलते हैं, राइट साइड में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो भी आपको लिखना है। मैं कैपिटल लेटर में लिखूंगा, मैंने एक ही टेक्स्ट के अंदर लिखा है। साइज को मैं थोड़ा सा ऐसे बड़ा करूंगा और लाइन स्पेसिंग को मैं थोड़ा सा कम करूंगा ताकि कुछ यहाँ पे ला सकूँ। फॉन्ट वोट आप चेंज कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है दोस्तों। मैं इस टेक्स्ट को एक बार कॉपी करूंगा, Ctrl+C, ठीक है, फिर Ctrl+V करूंगा और इस टेक्स्ट को अब मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, तो ये मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा। मर्ज को मैं इधर रखता हूँ। अब ये वाला टेक्स्ट मेरा ऊपर है और ये टेक्स्ट मेरा नीचे है, क्योंकि आपको पता है ये फोरग्राउंड होता है, ये बैकग्राउंड होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बैकग्राउंड वाला टेक्स्ट है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, कुछ डार्क ब्लू। ओके, यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, इसको सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लिखूंगा मैं डुप्लीकेट नोड एक और बार, ऐड करेंगे, राइट साइड में जाऊंगा और इसको मैं यहाँ पे 20 कर दूंगा, ठीक है, 20 30 जितना भी आपको पसंद है। अब सेंटर एक्स वाई दिख रहा है आपको, कंट्रोल दबा के थोड़ा सा इधर करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, थोड़ा सा 3D। आपको व्हाइट की वजह से दिख नहीं रहा है तो इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। तो ये वाला टेक्स्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट साइड में चलते हैं और इसका कलर मैं यहाँ से ये वाला ब्लू करता हूँ, ये अच्छा लग रहा है, ओके करते हैं। तो बस इतना ही था, आप चाहे तो और भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट साइड में जाता हूँ और आप इसको यहाँ से वाई से नीचे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा से, ज़्यादा मत करना, बहुत लंबा हो जाएगा। अब इस बैकग्राउंड की वजह से आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो बैकग्राउंड का कलर मैं चेंज करके देखता हूँ, कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कुछ चेंज करने का। तो मैंने ऑलमोस्ट ठीक कर लिया इसे, और एक चीज़ मैंने और एक्स्ट्रा करी है, मैं इस वाले मर्ज पे गया जो हमने ये बनाया था बैकग्राउंड, और राइट साइड में गया, यहाँ पे मैंने आपको अप्लाई मोड डार्कन करके दिखाया था, ठीक है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा कलर आ रहा है। आप और भी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। अब हमने ये कर लिया, अब मुझे इस पर एनिमेशन देना है। तो पहले मैं अपने इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट साइड में आऊँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फॉलोअर के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा मॉडिफायर खुल जाएगा। मॉडिफायर के अंदर जाऊँगा और उससे पहले मैं अपने इस वाले टेक्स्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। हटा दिया तो बस ये 3D वाला बचा है, तो इसको सिलेक्ट करता हूँ, मॉडिफायर के अंदर जाता हूँ और डिले दिख रहा है, इसको मैं अभी के लिए 3 कर लेता हूँ। आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको फास्ट दिखाना है तो। अब मैं जाऊँगा ऐसे ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पे आपको दिख रहा है साइज, इस पे आएंगे, यहाँ पे मैं पहले आता हूँ 0 फ्रेम पे, यहाँ पे लगाऊंगा की फ्रेम अपने एक्स पे और अपने वाई पे भी, ठीक है, और इन दोनों को मैं ऐसे ख़त्म कर दूंगा इस तरीके से। और लगभग मैं आता हूँ यहाँ से 10 फ्रेम या 15 फ्रेम, चलो 15 फ्रेम आ जाते हैं, वो आपकी इच्छा है। और इसको मैं वापस से इसको नॉर्मल कर दूंगा, इसको 1 कर देंगे, इसको भी मैं 1 कर दूंगा। तब आपको दिख रहा है हमारा एनिमेशन बन चुका है, ठीक है। पहले डिले सेट कर लेना वरना आपको ये दिखेगा नहीं, अगर आप पहले ये करते हैं उसके बाद आप जाके डिले सेट कर सकते हैं। तब मैं चलाऊँ तो कुछ ऐसा आ रहा है, जबकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, थोड़ा सा और अच्छा दिखाना है। तो क्या करेंगे, इस ट्रैक को सिलेक्ट करूंगा, इस लाइन में जाऊंगा, इन सबको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैं जूम टू फिट करूंगा और कंट्रोल ए से मैं सिलेक्ट करूंगा। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है ईज, और यहाँ से आपको दिख रहा है आउट बैक क्यूबिक, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। बस हमारा काम हो चुका है। अगर मैं आपको चला के दिखाऊं तो ये देखो हो चुका है ना, हमारा बन चुका है। अगर आपको थोड़ा तेज लग रहा है तो आप एनिमेशन की टाइमिंग ऐसे बढ़ा सकते हैं, उसके बाद डिले को भी बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा बाउंस दिखाना है तो सिंपल सा आप अपने यहाँ पे चले जाएंगे इस लाइन में और जूम टू फिट करेंगे यहाँ से, और ये जो दिख रहा है लाइन, इसको आप थोड़ा और ऊपर खींच सकते हैं, ठीक है, इस लाइन को ऐसे और ऊपर थोड़ा सा खींच सकते हैं,
लेकिन ध्यान रखना अगर आप एक खींचेंगे तो आपके पास ऐसे 2 और हैं, ठीक है? एक्स, वाई किया था ना हमने, तो सेम दोनों को एक साथ करना। अगर आप ऐसे करते हैं तो कुछ और इफ़ेक्ट बनेगा। चलो देख लेते हैं क्या बनता है। तो ये देखो, ये भी अच्छा है, ठीक है? ये भी मस्त है। चलिए यही रखते हैं। अगर आप इस दोनों को अलग-अलग करते हैं तो, ये भी अच्छा है। इस प्लान को करते हैं बंद। अब मुझे ये सेम एनिमेशन अपने इस वाले टेक्स्ट में देना है। तो मैं एक काम करूँगा, इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा, इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और नॉर्मल था यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे जैसे पहले कनेक्ट था और इसका कलर मैं ऐसे चेंज कर लूँगा। कुछ यहाँ पे जाएँगे और यहाँ से मैं इसका कलर कुछ ऐसा कर लेता हूँ। परफेक्ट, ओके करते हैं। तो हमारा काम हो चुका है। अब ये एनिमेशन दोनों पे आ चुका है, ये देखो। अब मुझे अपना जो चैनल का नाम था उसको यहाँ पे दिखाना है, तो मीडिया पूल पे चलते हैं और जो इमेज था मेरा इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। मीडिया पूल को बंद करते हैं, ठीक है? ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने किया था बस और इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। उससे पहले एक तरीका है, मैं यहाँ से लूँगा एक मर्ज और इस मर्ज को मैं अपने यहाँ से ऐसे कनेक्ट करूँगा इस वाले मर्ज से, तो एक और मर्ज आएगा और अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करूँगा इस वाले मर्ज से। तो और इस मर्ज के साथ मैं एक बैकग्राउंड ऐड करूँगा जो कि मेरा होगा ये वाला बैकग्राउंड, ठीक है? एक नॉर्मल सा बैकग्राउंड लिया और इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया इस मर्ज से और अब इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉलीगॉन, इस पे क्लिक करेंगे तो इससे कनेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँ तो हमारा ये जो इमेज है वो कभी हटेगा नहीं, तभी मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया। वरना आप इसे अगर डायरेक्टली करेंगे तो हमारा ये हट जाएगा, फिर आपको इन्वर्ट करना पड़ेगा तो उससे अच्छा नहीं लगता। इन द एंड आपको वो लाइन अच्छे से दिखेगी नहीं। अब आप चाहे तो इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, अपने इसको जितना बड़ा आपको दिखाना है बाद में आप छोटा कर लेना। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ट्रांसफॉर्म लेता हूँ। ट्रांसफॉर्म की मदद से मैं इसको थोड़ा सा से बड़ा कर लेता हूँ, कुछ इतना बड़ा। अब मैं इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ थोड़ा ज़ूम करूँगा और इस तरीके से मैं इसे एक लाइन ड्रॉ करूँगा इसके ऊपर, जैसा भी यहाँ पे है। तो जैसी आपकी इच्छा है दोस्तों, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने गलत तरीके से कर लिया, मुझे इस तरफ से करना था ताकि मैं इसे पूरा कनेक्ट कर पाऊँ। यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा और एक बार यहाँ क्लिक करता हूँ मैं इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हमने इतना क्लिक किया, हम इसको बाद में डिज़ाइन करेंगे। अब मुझे इसके लिए अलग चाहिए। अगर आपने ऐसे लिखा होगा इस लाइन को इसके साथ मिला के तो आप एक ही से कर सकते थे, ठीक है? लेकिन मैं लूँगा एक और यहाँ से पॉलीगॉन, तो इसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से रीसेट कर दूँगा, ठीक है? क्योंकि हमें नया से लाइन बनाना है। तो मैं इसको थोड़ा-सा यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करता हूँ, इस तरह से क्लिक करके एक लाइन बना लेंगे। थोड़ा-सा गोल होना चाहिए यहाँ पे, तो इस तरीके से मैं ऐसे कर लूँगा। अब क्योंकि मैंने ये खुद से लिखा है तो लोगों को पता नहीं है कि मैं ये कैसे भी बना सकता हूँ, ठीक है? मतलब वो मेरी मर्ज़ी है कि मैं किस तरह से लिख सकता हूँ। तो आपको एकदम परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले बना लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कैसे एडजस्ट करेंगे इसे। देखो मैंने इसे ड्रॉ कर लिया, तो अब मैं पहले इसको छोड़ता हूँ। मैंने बाहर क्लिक किया इसलिए आपको नहीं दिख रहा। अब मैं इस वाले को पकड़ता हूँ, थोड़ा ज़ूम करता हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा है मॉडिफाई वाला, ठीक है? मॉडिफाई ओनली, इस पे क्लिक करूँगा तो अब ये लाइन कहीं और ऐड नहीं होगी। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इस पे क्लिक करेंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इस वाले येलो को ऐसे पकड़ सकता हूँ, कुछ ऐसे डिज़ाइन करूँगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अब अगर आपको यहाँ पे एक हैंडल मूव करना है सिर्फ़ ये वाला और आपको ये वाला इफ़ेक्ट नहीं करना तो आप कंट्रोल दबाएँगे और इस तरीके से आप ऐसे मूव कर लेंगे, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा-सा और इधर करता हूँ यहाँ पे और इसको थोड़ा-सा कंट्रोल दबा के इधर करता हूँ। अब इस वाले को भी मैं कंट्रोल दबा के कुछ इधर करता हूँ और इस वाले पे कंट्रोल दबा के कुछ ऐसा कर लूँगा और सेम इसके साथ कंट्रोल दबाएँगे, कुछ ऐसा। आप ऐसे खींच भी सकते हैं, ठीक है? सिंपल है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है, ये जो लाइनें यहाँ से थोड़ी-सी शार्प लग रही है, ठीक है? इसको स्मूथ करने के लिए अगर आपके पास ऐसा केस आता है, ऑब्वियसली आएगा, तो इसका सिलेक्ट करना वापस से और यहाँ पे आपको दिख रहा है स्मूथ, शिफ्ट एस, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये स्मूथ हो जाएगा, ठीक है? अब वापस से आप इसको ऐसे कंट्रोल दबा के ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो वो हमारा हट जाएगा। अब मैं यहाँ पे करूँगा, मैंने कहा था सिंपल है लेकिन थोड़ी-सी मेहनत है। इसको थोड़ा-सा इधर करते हैं, को यहाँ पे। अब लोगों को क्या पता लग रहा है कि ये आपका खुद का है या नहीं है, ठीक है? आप जैसे ही बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। अब जैसे यहाँ पे टेढ़ा हो चुका है, तो मुझे कोई लोड नहीं लेना है कि ज़बरदस्त एकदम परफेक्ट ही बनाना है, क्योंकि आप कोई लोगो डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आपका खुद का लोगो है, समझ लो ये। और सेम यहाँ पे अगर आपको स्मूथ करना है तो सिंपल सा इस पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ और सेम इसके साथ भी। बस अब मैं थोड़ा-सा इसको ऐसे एडजस्ट कर लूँगा और इस वाले को आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इस लाइन को मैं थोड़ा-सा ऐसा कर सकता हूँ और इस लाइन को मैं कंट्रोल दबा के कुछ यहाँ पे ले आऊँगा। एक हो गया मेरा। अब मैं इस वाले को सिलेक्ट करूँगा। ये थोड़ा-सा मेहनत का काम है, मैंने पहले ही कहा था। कंट्रोल ज़ेड और सेम अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखो एक लाइन और बन चुकी है। कंट्रोल ज़ेड करेंगे और इसको भी यहाँ से पहले मॉडिफ़ाई कर लेना, ठीक है? ऐसे मैं भूल गया था। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा-सा मैं ऐसा करता हूँ।
इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा मैं और यहाँ से इसको पहले मतलब स्मूथ कर लूँगा, ठीक है? इस तरीके से और एक-एक करके मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ एडजस्ट। तो मैंने ये पूरा कर लिया, देख सकते हैं आप। अब क्या करना है हमें, इसको सिलेक्ट करूँगा मैं, इस वाले पॉलीगॉन को पहले सिलेक्ट करता हूँ, राइट साइड में जाऊँगा, सॉलिड को करूँगा अनचेक और इसको मैं ऐसे बॉर्डर विड्थ बढ़ा लूँगा, ठीक है? तो आपको दिख रहा है जैसे मैंने बढ़ाया तो हमारा इस कलर का आ चुका है डी। इसको थोड़ा कम करते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ, सेम हमें देना है, कंट्रोल सी करता हूँ मैं और अब मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ, सॉलिड को करता हूँ अनचेक और इसको मैं यहाँ से कंट्रोल वी करता हूँ, ठीक है? बन चुका है हमारा। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा, इन सबको डिलीट करते हैं। और इस बैकग्राउंड को अब मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करूँगा। देखो हो चुका है हमारा। लिख रहा है ना ये कि हैंड राइटिंग वाला है। मैंने थोड़ा आलसी बना दिखाया है यहाँ पे। दोबारा जब बना रहा था तो देख सकते हैं आप यहाँ पे थोड़ा-सा अजीब लग रहा है, ठीक है। अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको व्हाइट कर लेता हूँ। और थोड़ा-सा ग्लो देने के लिए व्हाइट के बाद बैकग्राउंड के बाद शिफ्ट प्लस स्पेस बार सॉफ्ट ग्लो हो चुका है मस्त। थोड़ा कम करते हैं, इसको थोड़ा कम करता हूँ। ग्लो साइज़ को थोड़ा-सा बढ़ाया और ड्रॉप शेडो भी दे देते हैं। इसके बाद शिफ्ट प्लस स्पेस बार ड्रॉप शैडो यहाँ पे ऐड करेंगे और इसको थोड़ा-सा शार्प करता हूँ मैं शैडो को, ये देखो। बस हमारा हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा छोटा-बड़ा भी कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे रखना है वहाँ रख सकता हूँ। इसके नीचे मैं ऐसे ट्रांसफॉर्म ऐड करूँगा और इसको मैं कुछ ऐसे छोटा करूँगा और इसको मैं कुछ यहाँ पे इस तरह रखूँगा, ठीक है? थोड़ा और छोटा करते हैं, थोड़ा इधर रखते हैं, लेफ्ट राइट रख सकते हैं आप बस। अब मेरा एनिमेशन तो हो चुका है, लेकिन मुझे ये बैकग्राउंड पे एनिमेट कराना है। तो आपको बताया था ये ट्रांसफॉर्म है, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, 0 फ्रेम पे हूँ अभी मैं, राइट साइड में जाऊँगा, इसके एंगल पे लगाऊँगा की फ्रेम, लगभग आऊँगा मैं इतनी दूर, थोड़ी दूर आ जाते हैं, पूरा-पूरा फ्रेम कर देते हैं मतलब एकदम एंड पे और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा मूव करा लूँगा, ठीक है? मतलब एंगल को इस तरीके से मैं घुमा लूँगा। अब आप चाहे जितना भी घुमाएँ, तो लगभग मैं इसको इतना घुमाता हूँ 145। अगर आपने 145 पे दे रखा है, तो आप 145 घुमाइए, तो एकदम स्मूथ आएगा। बस उसके बाद इसमें एनिमेशन देना है, तो आप कहाँ से कहाँ तक देना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। सपोज़ मेरा जो टेक्स्ट वाला एनिमेशन है, वो कुछ ख़त्म हो रहा है मेरा 40 पे। मैं अपने इस वाले पॉलीगॉन को सिलेक्ट करूँगा, डी वाले को पहले, राइट साइड में आऊँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है पहले से एनिमेशन लगा हुआ है, ठीक है? इसको रिमूव करेंगे वरना अच्छा नहीं लगता, मतलब वो काम नहीं करेगा सही से। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, ठीक है? और सेम इस वाले के साथ भी कर लेना। अब मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, राइट साइड में जाऊँगा, इसके लेंथ पे लगाऊँगा की फ्रेम और इसको यहाँ से मैं ख़त्म कर दूँगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर मैं यहाँ बाहर क्लिक करूँ, तो आपको दिख रहा है लेंथ मैंने ख़त्म तो कर दिया लेकिन यहाँ पे व्हाइट डॉट दिख रही है, ठीक है? वो हम कैसे ठीक करेंगे? आइए मैं 40 फ्रेम पर ही हूँ, इस पॉलीगॉन को वापस से सिलेक्ट करूँगा, राइट साइड में जाऊँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है बॉर्डर स्टाइल, यहाँ पे भी की फ्रेम लगाएँगे और पहले मैं ये वाला चूज़ करूँगा, ठीक है? ये वाला और एक फ्रेम आगे आऊँगा और तब मैं ये वाला चूज़ करूँगा, राउंड वाला। तो इससे क्या होगा, पहले ये दिखेगा नहीं, जब ये शुरू हो रहा है एकदम कभी नहीं दिखेगा, जब ये शुरू होगा तब दिखेगा। अब आप इसको लेंथ कहाँ से कहाँ तक देना है वो आपकी इच्छा है। सपोज़ मैं इसको 55 तक देता हूँ, ठीक है? 55 फ्रेम आया, इसको सिलेक्ट किया वापस से और लेंथ को मैं ऐसे बढ़ा दूँगा। तो हमें ये पूरा का पूरा एक टेक्स्ट दिखाना है, तो जैसे ही ये 55 पे खत्म होगा तब मेरा ये वाला शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो अब मैं इसको पकड़ूँगा, 55 पे ही इसके लेंथ पे की फ्रेम और इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँगा और लगभग मैं जाऊँगा 90 पे, 95 पे जाता हूँ और इसको यहाँ से फुल कर देता हूँ और इसके साथ भी वही करेंगे वरना वो डॉट दिखेगा। 55 पे आऊँगा, बॉर्डर स्टाइल पे की फ्रेम और इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँगा, मतलब ये वाला सिलेक्ट करेंगे फ्लैट वाला और एक फ्रेम आगे जाऊँगा और उसके बाद में ये राउंड वाला सिलेक्ट करूँगा। तो हमारा काम हो चुका है दोस्तों। अगर मैं यहाँ जाऊँ, देखो नहीं दिख रहा ये वाला भी। अब मैं चलता हूँ अपने एडिट पेज पे, फिर आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, हो चुका है। अब आप इसमें ऑडियो ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही था और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।